इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु ने अपना पति स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अश्वभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचार रहे थे। घूमते हुए एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसे दिव्य गंध से समस्त वन प्रात सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधारी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधारी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और वह पुनः पृथ्वी भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गए हैं। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला तूने आदर नहीं किया। वो माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही आदर्श हो जाएगी। ये श्राप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस-मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहाँ चले दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तभी से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकों की श्रीहान एवं सत्यव्रत हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाक कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ से वे सभी भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु को स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनूप तेजस्वी मंगलया विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर से मंथन की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु ये कार्य हैं बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपनी साथी बना लेने चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ही।